नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में प्राथमिकी दर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गगनयान मिशन की शुरुआत जल्द होगी। अंतरिक्ष में भारत अपना स्टेशन भी बनाएगा। पटना जिले के दनियावा में भीषण सड़क दुर्घटना। ऑटो रिक्शा और ट्रक की भीषण टक्कर में 9 लोगों की मौत और 4 गंभीर रूप से घायल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरा शोक जताया। और झारखंड में भारी बारिश के कारण फल्गु और मुहाने नदी में भारी उफान से जहानाबाद में 4 स्थानों पर तटबंध क्षतिग्रस्त। बड़ी आबादी बाढ़ की चपेट में। अब समाचार विस्तार से। राजद नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भी श्री यादव के खिलाफ इसी मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इधर राजद नेता श्री यादव ने कटिहार में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि वे ऐसे मामलों से डरने वाले नहीं हैं और जनहित के मुद्दे उठाते रहेंगे। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सांसदों और विधायकों द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने पर चिंता जताई है। श्री खान ने बांका में अद्वैत मिशन लॉ कॉलेज के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राजनीतिज्ञों को अपना आचरण नैतिक बनाना होगा। श्री खान ने विद्यार्थियों से कहा कि कानून की पढ़ाई सिर्फ पेशे के रूप में नहीं की जानी चाहिए, बल्कि इसे समाज सुधार और न्याय की स्थापना के लिए अपनाया जाना चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग बेहद निंदनीय है। श्री चौहान ने कहा कि राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव कितने गैर जिम्मेदार हैं, इसे पूरा देश देख रहा है। अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना बहुत निंदनीय है। देश देख रहा है, लेकिन जिनने ये कहा वो सुन ले। सूरज के ऊपर थूकोगे तो थूक तुम्हारे मुंह पे आकर ही गिरेगी। जदयू के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में हर व्यक्ति को भाषा की मर्यादा बनाए रखना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ ओछी भाषा का उपयोग निंदनीय है। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज हुआ है और अदालत निर्णय करेगा। सार्वजनिक जीवन में मर्यादित भाषा का प्रयोग और मर्यादित टिप्पणी करना तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना। आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करिएगा कि हम पिंडदान करने गए हैं और आप मुंडन करने गए हैं, लाठी घुमा। लेकिन अब क्या करिएगा, इनकी विचारधारा ही ऐसी है। ये लाठी घुमावन, तेल पिलावन रैली करते हैं। बिहार बंद के दौरान इन्होंने किस तरह की उद्दंडता का परिचय दिया। तो चरवाहा विद्यालय, तो इनकी विचारधारा ही ऐसी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक केवल सीपीआईएमएल की ओर से 9 दावे और आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। हालांकि प्रमुख दल कांग्रेस और राजद की ओर से दावा आपत्ति का कोई आवेदन नहीं दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि प्रारूप प्रकाशन के बाद अब तक 99,656 निर्वाचकों से सीधे दावा आपत्ति के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 7,367 मामलों का निपटारा कर दिया गया है। इसके साथ ही 18 वर्ष और अधिक उम्र के 2,83,000 से अधिक नए मतदाताओं ने सूची में अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन दिया है। इनमें राजनीतिक दलों के बीएलए की ओर से जमा 6 प्रपत्र भी शामिल हैं। दावा आपत्ति की अंतिम तिथि 1 सितंबर है। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को किया जाएगा। इससे पहले कल सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान प्रारूप सूची से हटाए गए मतदाताओं से ऑनलाइन आवेदन लेने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे माल्या बागची की पीठ ने कहा कि एसआईआर के दौरान जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं वे आधार कार्ड या 11 अन्य दस्तावेजों में से किसी एक के साथ ऑनलाइन दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।
न्यायालय ने इस प्रक्रिया में कोई दस्तावेज भौतिक रूप से जमा करने पर जोर नहीं देने को कहा है। साथ ही न्यायालय ने राज्य भर के राजनीतिक दलों और उनके बूथ स्तरीय एजेंटों से उन लोगों की सहायता करने को कहा जो अपने गणना फॉर्म जमा करने में असमर्थ थे और परिणाम स्वरूप उनके नाम मतदाता सूची से छूट गए थे। कांग्रेस नेता और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा आज कटिहार पहुंची। राजद नेता तेजस्वी यादव, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद तारिक अनवर, पप्पू यादव और शकील अहमद समेत महागठबंधन के कई नेता यात्रा में शामिल हैं। कोढ़ा में राहुल गांधी ने मखाना किसानों से बातचीत की। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय कुमार झा ने महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा को राजनीतिक पर्यटन बताया है। श्री झा ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार में एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष के नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। जीवन में मौका मिला तो कुछ बिहार के लिए किए नहीं। सब लोग सजा याफ्ता है, पता है ना। कोर्ट में भ्रष्टाचार में सब लोग पर कार्रवाई हुई है। पूरा बिहार आप लोग भी घूम रहे हैं। एसआईआर कोई मुद्दा है बिहार के लोगों में? बताइए ईमानदारी से। लोग वोट नहीं देता तो कहता वोट चोरी हो गया। जब मौका मिला कुछ किए नहीं, और जब बिहार का इतना काम हो रहा है, चुनाव का समय है, ऐसे ही क्या कहते हैं हम लोग, कहते हैं धार्मिक पर्यटन और पर्यटन, राजनीतिक पर्यटन चल रहा है, पॉलिटिकल टूरिज्म अपना घूम रहे हैं बिहार में। लेकिन बिहार के जनता अच्छे से इन लोगों को जानती है और 20 साल से नीतीश कुमार जी के काम को भी देख रही है। देश भर में आज दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई थी। एक रिपोर्ट। 5, 4, 3, 2, 1। वर्ष 2023 में आज ही के दिन चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इसके साथ ही भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास उतरने वाला पहला देश बन गया था। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर का सफल प्रक्षेपण हुआ। लैंडिंग स्थल का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। इस उपलब्धि के सम्मान में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया। ये दिवस अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण उपलब्धियों को मान्यता देता है और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति को रेखांकित करता है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर अपने वीडियो संदेश में कहा कि भारत सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी उन्नत तकनीकों के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और शीघ्र ही गगनयान मिशन की शुरुआत करेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। आज भारत सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्द ही आप सब वैज्ञानिकों की मेहनत से भारत गगनयान की उड़ान भी भरेगा और आने वाले समय में भारत अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। पटना जिले के दनियावा में शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के सिगरियामा में आज सुबह एक ऑटो रिक्शा और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को पटना के PMCH में भर्ती कराया गया है। सभी मृतक नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र के मलामा गांव के निवासी थे। जानकारी के अनुसार ये सभी गंगा नदी में पवित्र स्नान के लिए फतुहा के त्रिवेणी घाट जा रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना में मृतकों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मानसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया जिले में कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं नवादा, जमुई, भोजपुर और बक्सर जिले में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान बक्सर के रघुनाथपुर में सबसे अधिक 92.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।
पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और झारखंड में बारिश के कारण राज्य की कई नदियों का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। हालांकि नदी का जलस्तर फिलहाल बक्सर, पटना, मुंगेर समेत सभी स्थानों पर स्थिर बना हुआ है। इधर सोन और पुनपुन नदी का जलस्तर भी आंशिक रूप से बढ़ रहा है। पड़ोसी राज्य झारखंड में भारी बारिश के कारण गया जी के कई प्रखंडों में अचानक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जिले से होकर गुजरने वाली फल्गु और मुहाने नदी में भारी उफान से बाढ़ की स्थिति विकट हो गई है। मुहाने नदी का पानी बोधगया प्रखंड के बसाढ़ी, सिलौंज, बतसपुर, घोघरिया और मोराटाल गांव में प्रवेश कर गया है। अचानक आई इस बाढ़ से एक बड़ी आबादी प्रभावित है। जिलाधिकारी शशांक शुभांकर ने रात सिलौंज में हालात का जायजा लिया। इस दौरान नदी में फंसे कई लोगों का रेस्क्यू भी किया गया। जिला प्रशासन द्वारा प्रभावित लोगों के बीच पॉलीथीन शीट और अन्य राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी गई है और हालात पर नजर रखी जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए गया से धर्मवीर भारती। जहानाबाद में फल्गु नदी का तटबंध कई जगहों पर टूट जाने से एक बड़ी आबादी बाढ़ की चपेट में है। हमारे संवाददाता आभाष रंजन की एक रिपोर्ट। जिले में फल्गु नदी का तटबंध 4 स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके कारण घोसी और हुलासगंज प्रखंड के कई पंचायत में बाढ़ का भीषण संकट उत्पन्न हो गया है। भारथू, मेटरा, नन्ना समेत कई गांवों में स्थिति अधिक खराब है। करीब 50,000 की आबादी प्रभावित है। जिला पदाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को एहतियातन ऊंची जगहों पर शरण लेने की सलाह दी है। जिला प्रशासन की ओर से प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं। राजगीर में 29 अगस्त से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी एशिया कप के लिए तैयारियां अंतिम दौर में हैं। टीमें का पहुंचना शुरू हो गया है। आज मलेशिया की टीम राजगीर पहुंची। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकर ने बताया कि दर्शकों के लिए एंट्री निःशुल्क है, लेकिन बुकिंग पहले करानी होगी। उन्होंने बताया कि 26 अगस्त से दर्शक जीनी ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से आयोजित दिव्य कला मेला आज से पटना के गांधी मैदान में शुरू हो गया। यह मेला 31 अगस्त तक चलेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में प्राथमिकी दर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गगनयान मिशन की शुरुआत जल्द होगी। अंतरिक्ष में भारत अपना स्टेशन भी बनाएगा। पटना जिले के दनियावा में भीषण सड़क दुर्घटना। ऑटो रिक्शा और ट्रक की टक्कर में 9 लोगों की मौत और 4 गंभीर रूप से घायल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरा शोक जताया। और झारखंड में भारी बारिश के कारण फल्गु और मुहाने नदी में भारी उफान से जहानाबाद में 4 स्थानों पर तटबंध क्षतिग्रस्त। बड़ी आबादी बाढ़ की चपेट में। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।